एक बार की बात है, एक विशाल राज्य के राजा का नाम विक्रम था। वह अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। लेकिन उस राज्य के एक कोने में एक घना और डरावना जंगल था, जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि उस जंगल में भूत प्रेत और अजीब जानवर रहते हैं। जो भी वहां जाता कभी वापस नहीं आता। राजा विक्रम के दरबार में एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया और उसने कहा, महाराज, इस जंगल में एक खजाना छिपा है, लेकिन उसे पाने के लिए आपको एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। राजा को चुनौती स्वीकार थी और वह अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। रात का अंधेरा और भी घना हो गया और पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वे जिंदा हों। कुछ देर बाद राजा को एक पुराना महल दिखाई दिया जो जंगल के बीचों बीच खड़ा था। महल की दीवारों पर खून के धब्बे थे और उसकी खिड़कियों से अजीब रोशनी झलक रही थी। राजा विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी और महल में प्रवेश किया। अंदर कदम रखते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए। राजा ने देखा कि वहां एक विशाल तख्त पर एक कंकाल बैठा हुआ था, जिसके सिर पर सोने का मुकुट था। अचानक वह कंकाल हिलने लगा और गहरे स्वर में बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? राजा ने उत्तर दिया, मैं इस राज्य का राजा विक्रम हूँ और मैं खजाने की तलाश में आया हूँ। कंकाल हंसते हुए बोला, खजाना तो तुम्हें मिल सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें 3 डरावनी चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस महल में कैद हो जाएगी। राजा ने चुनौतियों को स्वीकार किया। पहली चुनौती थी, एक अंधेरी सुरंग में बिना रोशनी के जाना, जहां रास्ते में भूत प्रेत घूमते थे। दूसरी चुनौती थी, एक विशाल सांप के साथ लड़ाई। तीसरी और आखिरी चुनौती थी, उस कंकाल की आत्मा को शांति प्रदान करना जो वर्षों से तड़प रही थी। राजा विक्रम ने अपनी बुद्धि, साहस और निडरता से इन सभी चुनौतियों का सामना किया और अंततः खजाने तक पहुंच गया। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण था कि उसने कंकाल की आत्मा को मुक्त किया, जो एक श्राप की वजह से वर्षों से तड़प रहा था। खजाने को पाने के बाद राजा विक्रम जंगल से बाहर निकला। जंगल अब पहले की तरह डरावना नहीं था और लोग वहां बिना किसी डर के आने जाने लगे। राजा विक्रम की कहानी राज्य भर में फैल गई और वह हमेशा के लिए एक महान और निडर राजा के रूप में याद किया जाने लगा।